हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, एकेडमिक थिंग्स। सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब से हमारे पास 24 से लेकर 25 डेज बचे हैं एग्ज़ाम होने के लिए। आप सबने बहुत मेहनत की है, आपने सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। अब समय है कि हम समझें कि ये 20 दिन 21 दिन हमें किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए कि जो हमने इतनी मेहनत की है वो हमारे आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहली चीज़, अब से आप कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें। बहुत टाइम ऐसा होगा जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारे नए क्वेश्चंस, नए पैटर्न्स आपको मिलेंगे। आपको लगेगा यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को वहीं देखो, इनफ। अब आपको बहुत सारी नई चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम है कि हम जितना पढ़ चुके हैं हम सिर्फ उसी को बार बार देखें, उसी को बार बार अपनी आंखों से निकालें, विजुअलाइज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए इस वक्त ये है कि अगर आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किए हैं तो जस्ट स्टार्ट इट। एवरी डे 1 से 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर करना है। 3 नहीं होते हैं तो एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट आपको रोज़ लगाना है। मुझसे कोई कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहा था कि मैम लास्ट में भी हम मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं लगाएं या छोड़ दें। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उन्हें किस तरीके से चीज़ें लगती है। कुछ लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है अगर वो आखिरी तक लगाते रहते हैं, अगर उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इसको एनालिसिस के तौर पर लेते हैं। सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपनी प्रैक्टिस ना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमें 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से माहौल रहता है। तीसरी चीज़ जो आपको मेंटेन करनी है अब इस वक्त, कि जब आप एक मॉक टेस्ट ऐसा लगाएंगे पूरे दिन में जो आप एकदम एग्जाम को आइडलाइज करके लगाएंगे। टाइम पीरियड चाहे आप आइडलाइज कर लीजिए, अगर टाइम नहीं आइडलाइज कर सकते तो एटलीस्ट सिचुएशन वैसी रखनी है। बिल्कुल कमरा बंद करना है, एक शांत माहौल में बैठना है, उस पेपर को एकदम नए पेपर को, नए मॉक टेस्ट को एकदम अच्छे से लगाना है जैसे आप वहाँ लगाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, हम पेपर मैक्सिमम 45 मिनट्स 40 मिनट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप रियल सिनेरियो में बैठेंगे ना, चाहे पेपर इजी भी होगा आपको वो लेंथी ही लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग ही होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ना बहुत कॉन्शियसली वर्क कर रहा होता है। वहाँ पे हम चारों चीज़ें, चारों तरफ हमारा ध्यान होता है, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस वक्त जितना आप उस माहौल में ढलने को कोशिश करोगे, आपको उस दिन उतना ही हेल्प होगा। बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे पूछ रहे थे मैम बहुत एंजाइटी हो रही है, पढ़ लिया है लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है। देखो, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ये अंत तक चलती रहेंगी। हमें एंजाइटी, हमें अपनी टेंशन्स की वजह से अपना पेपर खराब नहीं करना है। आपने इतने टाइम इतना हार्डवर्क किया है, ये आपको याद रखना है। आपने पढ़ा है तो वहाँ आपको वो चीज़ याद आनी ही है। अपनी एंजाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी से ना थोड़ा मेडिटेशन चालू करो, थोड़ा थोड़ा योगा चालू करो। सुबह सुबह आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कुछ भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने डाइटरी हैबिट्स। कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत सारे सिनेरियोज में से देखते हैं कि डाइट पैटर्न्स एकदम से आप लोग चेंज करते हैं या कुछ बाहर का खा लेते हैं, लास्ट वीक में हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जो हमें हमारे लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपना बच्चों, बिकॉज आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो। अगर पेरेंट्स के साथ हैं तो पेरेंट्स को बोल दीजिए, दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, तो वो बहुत बड़ा डील नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना ध्यान आपको खुद रखना है। अपना शेड्यूल, अपना टाइम से खाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती है, हमें तो पढ़ना मैटर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छे से आपने करी है, अब ना आपको अपने ब्रेन को शेड्यूल करना है, अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करना है, अपने बॉडी को शेड्यूल करना है कि इस तरीके से मैं सारी चीज़ें करूँगा। बात अगर मैं पढ़ाई की करूँ, सीधा संहितास पे फोकस करो, सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, क्वेश्चंस पर फोकस करो। ठीक है, जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो लेट इट बी, छोड़ दो उसे। जितना कर पा रहे हो उतना करो। जीके रिसर्च हमें नहीं छोड़ना है। जीके रिसर्च रोज हाफ एन आवर 1 आवर पढ़ते चलो, आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मॉक टेस्ट जब भी दे रहे हो वहाँ से जो जीके के पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते चलो, तो काफ़ी सारा जीके और रिसर्च का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, डेली रैपिड रिविजन्स इनके लगाओ। साथ साथ में एक एक सब्जेक्ट आप लेते रहो, एंड विद इन दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, वहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ जो सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, वो टॉपिक्स
एक एक टॉपिक्स, दो टॉपिक्स कवर करते चलो. इट विल बी अ क्रिस्प थिंग जो आप कर पाओगे, जो आपके लिए फिजिबल होगा, जो इजीली आपको समझ आएगा, जो आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेगा. बहुत कुछ भी नहीं तो 3 चीज़ें पर्टिकुलरली पकड़ के चलो, अपना पारिक, अपनी संहिताएं और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो ये 3 चीज़ें एटलीस्ट आपको छोड़नी नहीं है. आपका पेस हो सकता है स्लो हो जाए अभी लास्ट के डेज के अंदर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. रोज़ पढ़ना है, हो सकता है कभी 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लेंगे, कभी 1 घंटा कम पढ़ लेंगे, बट अपने आप को जितना अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रखोगे ना, उतना बहुत अच्छा होगा आपके लिए. लास्ट डे तक, मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्ट डे तक गिव अप नहीं करना है. आपको पढ़ते रहना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है. हमारा ब्रेन हमें बहुत सारे सिग्नल्स देता है, हमें सिर्फ वही सिग्नल लेना है इस वक्त जो हमारे लिए हमें अपने लक्ष्य के आगे ले जाता है. जो हमें अपने लक्ष्य से पीछे खींचता है, उस सिग्नल को हटा दो. अगर वो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं. एंजाइटी नहीं रखनी है, टेंशन नहीं लेनी है. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो. समझो, कभी कोई क्वेश्चन बहुत ईजी होता है लेकिन हम नहीं कर पाते, सिली मिस्टेक हो गई. सिली मिस्टेक्स करने का टाइम अभी नहीं है. पेपर को बहुत एनालिटिकली होकर हमको जज करना है, उसे सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, ऑप्शन 4 बार पढ़ो. जो ही चीज़ हमारी एकदम सटीक सही होनी चाहिए ना, उसको गलत नहीं करना है. अभी से ये तैयारी डालनी है. अभी इतने सारे मॉक टेस्ट बहुत सारी कोचिंग में होंगे, आप ज्वाइन करो. बहुत सारा भी ज्वाइन नहीं करना है, 1-2 कोचिंग्स का आप ले सकते हो, जिससे एक फिजिबल 2-2 टेस्ट आपको आराम से मिल जाएंगे. उनको सॉल्व करो और एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू उसको सॉल्व करो. बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को रखो. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जितना कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना अभी रखोगे, वही आपको वहाँ पर काम आएगा. जिस दिन एग्जाम हॉल में आप जब एंटर करते हैं ना, एक अलग सी शांति होती है वहाँ पे. एक अलग सा एक अलग सा, क्या बोलते हैं उसे, बहुत शांत सा माहौल होता है और वो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ट्रिगर करता है. बट उस मोमेंट पर जब आप खुद को ये बोलोगे ना, एक डीप ब्रीथ लेकर कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दीज पास्ट 8 months एंड नाउ इट्स द टाइम दैट आई शुड रेप्लिकेट द रिजल्ट्स. खुद को समझाओ, खुद को शांत रखो, उतना अच्छा आप अपना पेपर करोगे. वहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी होंगी. आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा. आप जिस कॉलेज जाना चाहते हैं उस कॉलेज जा पाएंगे. आपने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की. अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं गिराना है. कोई भी आपको परेशानी हो या फिर कोई भी सोल्यूशन चाहिए, यू कैन जस्ट कॉमेंट. मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मुझे आप पर्सनली DM कर सकते हैं. मेरी जितनी कोशिश होती है मैं उतनी क्वेरी सॉल्व करने का आपका ट्राई करती हूँ. बहुत अच्छे से अपना पेपर देना है, बहुत अच्छा हमें करना है. लाइफ का अंत नहीं है ये, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. हो गए तो उस पार्ट, नहीं हुए तो दोबारा मेहनत कर लेंगे. बट कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर एग्जाम. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू एवरीवन.